जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वरः प्रभु श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। चिंता संतानहंतारो चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चथा हृदये मम। निस्साधनजनोद्धार करणप्रकटीकृतः गोकुलेशस्वरूपश्री वल्लभशरणं मम। भजनानन्ददानार्थं पुष्टिमार्गप्रकाशकः करुणावरणीय श्री वल्लभशरणं मम। श्रीकृष्णवदनाम्भोज वियोगानलमूर्तिमान् भक्तिमार्गाब्जभानुश्री वल्लभशरणं मम। पधारो ना ऊपर। प्राकृत धर्म रहित अप्राकृत निखिल धर्म सहित साकार निगम निरूपित शुद्ध पुरुषोत्तम वदनानल वल्लभ अवतार स्तुति करो सदानंद पद
जीवों सुजस श्रवण करो गुणगान। चित में चिंतन करो रैन दिन। सुबोधिनी वचनामृत पान। करुणा करी कलि प्रकट भये। बिन हेतु दैवी जन उद्धार। श्री विठ्ठल निज पद नौका दे। गोविंद उतारो भव जल पार। प्राकृत धर्म रहित अप्राकृत। निखिल धर्म सहित साकार। निगम निरूपित शुद्ध पुरुषोत्तम। वदनानल वल्लभ अवतार। हर वक्त गुजराती में प्रवचन करूं या वक्त कुछ मेरो एक विशेष मनोरथ ऐसो भयो कि ब्रजभाषा में बोलूं। क्यों गुजराती बोलूं फिर अशुद्ध बोलूं फिर आपको सहन करनी पड़े, तो फिर ब्रजभाषा क्यों नहीं सहन कर लो अशुद्ध गुजराती से होया के बजाय। अब थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो होगी, देखेंगे अपन। बोलना तो या वक्त ब्रजभाषा में ही है। गए साल स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत के प्रवचन के वक्त अपन ने ये बात देखी थी और फिर से आपको सबको याद दिलाऊं कि 3 मुख्य स्तोत्र, सर्वोत्तम स्तोत्र, श्री वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, इनमें प्रभुचरण ने नाम, रूप और गुण को वर्णन महाप्रभु जी के कियो। वह वक्त कोई व्यवस्थित ऐसी योजना हती नहीं मन में, और कुछ ऐसी उत्कंठा हो गई कि स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत पे करनो, वाणी को पवित्र। सो थोड़ी व्युत्क्रम से शुरुआत भई।
पर या वक्त अपन सर्वोत्तम स्तोत्र कर रहे हैं और मेरी खोड़ तो आप जानो ही हो कि पूरा तो होना नहीं है सर्वोत्तम स्तोत्र, पर शायद पहलो श्लोक अपन करेंगे। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थी नाशन इतनो करेंगे और या क्रम को श्री महाप्रभु जी की कृपा भाई तो प्रतिवर्ष आगे बढ़ा के जैसे जैसे चलेगा क्रम वैसे चलाएंगे। सर्वोत्तम स्तोत्र जैसे कि अपन जाने हैं श्री महाप्रभु जी के 108 नाम को ये स्तोत्र है और एक बात समझो हृदय में बहुत स्पष्ट रूप से कि जो बात श्री महाप्रभु जी भागवत के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि ये भगवान को नामात्मक रूप है, ऐसे प्रत्येक पुष्टि मार्गी को ये बात हृदय में दृढ़तर समझ के चलनी चाहिए कि सर्वोत्तम स्तोत्र श्री महाप्रभु जी को नामात्मक रूप है। और यही लिए प्राचीन काल में बिना अपरस के भी याकू पाठ नहीं करते थे, इतनो भी नियम हतो। थोड़ी बहुत वो मर्यादा भी निभाएंगे और आज जैसे कि अपन सब अपरस पालें कि नहीं पालें, कुआं में भांग घुली भई है, थोड़ा प्रवचन भी करेंगे, वहां को पाठ नहीं करेंगे क्योंकि पाठ करनो होए। तो मेरी अभी भी ये निष्ठा है सर्वोत्तम स्तोत्र के बारे में कि अपने घर में श्री महाप्रभु जी के जैसे सन्मुख अपन बैठे हों और कुछ सेवा करते हो बैठक जी में, झारी भरते हों, माला धराते हों, भोग धरते हों, झारी भरते हों, चरण स्पर्श करते हों, तो वाकी जैसी सिहरन, वाकी जैसी अपने शरीर में पुलकितता होनी चाहिए, उतनी पुलकितता लेके ही सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करना। अब वो मर्यादा अपने से यहाँ निभ नहीं सके है तो अपन पाठ नहीं करेंगे जैसे अपन गए बार करते थे स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत को। पर ये जो पद गोविंदास जी को है, ये श्री गुसाई जी के खवास आते और उनने ये सर्वोत्तम स्तोत्र के 108 पद बनाए हैं, वह को अपन पाठ करेंगे अनुकल्प के रूप में। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र तो ये थोड़े से परिचय के साथ साथ एक और बात जो खास ध्यान में लेवे की है वो ये है कि अपने मार्ग में बहुत सारे स्तोत्र हैं और आचार्य चरण की नामावली की भी कई मिले हैं, आचार्य चरण के स्तोत्र भी कई मिले हैं। तो उन सब के बजाय या स्तोत्र को सर्वोत्तम स्तोत्र कहा गया। यह नाम को भी कोई तात्पर्य है।
कि आखिर क्यों ये सर्वोत्तम है। और श्री गोसाई जी ने जो इतना साहस किया, मैं साहस को शब्द वापर रहे हूं और श्री गोसाई जी के लिए निंदा में नहीं वापर रहे हूं, प्रशंसा में वापर रहे हूं, पर साहस किया है। क्योंकि आचार्य चरण निरोध लक्षण में एक बात बहुत भारपूर्वक आज्ञा करे हैं, नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात्परम। यासु परतर कोई स्तोत्र नहीं है, यासु परतर कोई मंत्र नहीं है, नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात्परम, कोई तीर्थ यासु परतर नहीं है। यह आचार्य चरण को वाक्य सामने रहते, ये आचार्य चरण को वाक्य हर पुष्टि मार्गी पे, जहां में श्री प्रभु चरण भी अंतर्भूत हैं, बंधनकारी रहते भय कोई स्तोत्र को सर्वोत्तम कहनो वस्तुतः एक बड़े साहस की बात है कि अचानक ये स्तोत्र सर्वोत्तम कैसे हो गया। जब आचार्य चरण कह रहे हैं नातः परतरस्तव, नातः परतरो मंत्र, मंत्र कोई यासु परतर नहीं है, और अचानक ये स्तोत्र, अचानक ये नाम कैसे परतर हो गए, कैसे सर्वोत्तम हो गए। ये आज की कोई पिता पुत्र की तो कथा नहीं है कि बाप कुछ भी कह रहे हैं और बेटा कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी तो कोई कथा नहीं है। दोनों पिता पुत्र ने या पुष्टि मार्ग को, वैसे तो पिता पुत्र होने के नाते अनुसरण करके और अनुसरण करवा के स्थापित किया है, पर आज की थोड़ी भाषा में सोचें तो कोलैबोरेशन में स्थापित किया है। ये कहने में जरा भी मैं अतिशयोक्ति नहीं मानूं। जैसे कि श्री रघुनाथ जी कहे हैं, पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, पितृ प्रवर्तित पथ को प्रचार कैसे करनो, या को सुविचार यदि कोई ने कियो, श्री गोसाई जी ने कियो, और वो सुविचार करने वाले श्री गोसाई जी निरोध लक्षण में आचार्य चरण की ये गर्जना के रहते कि नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात्परम, अचानक या स्तोत्र को सर्वोत्तम कहें, बहुत बात विचारने की हो जाए कि है क्या आखिर या में रहस्य। एक बात समझो, आज तो अपने जीवन में उत्तरदायित्व विहीन चिंतन गुण मान्य जाए। जाके दिल में जो जचे तो बोल दे, जो फितूर सूझी वो बोल दो, वाको प्रचार कर दो, वाको भाषण में कह दो, वाके ग्रंथ लिखवा दो, वाके अखबारन में लेख छपवा दो, तो सब मौलिक चिंतन मान्यो जाए, मौलिक लेखन मान्यो जाए, मौलिक प्रवचन मान्यो जाए। पर ये पिता पुत्र या आज से कुछ वर्ष पूर्व के कोई भी संप्रदाय के कोई भी विद्वान आचार्य, चाहे वो शंकर संप्रदाय के हों, चाहे माधव संप्रदाय के हों, रामानुज के हों, वल्लभ के हों, या तरीके को मौलिक चिंतन करते नहीं थे, प्रामाणिक चिंतन करते थे बेचारे सब। ये मौलिक चिंतन की फितूर आज अपने को घुस गई कि जो मन में आए वो कह देनो, कोई वाको उत्तरदायित्व नहीं मानना। ऐसे नहीं हते ये लोग, बड़ा उत्तरदायित्व। अपन ग्रंथ देखें तो अपने को पता चले कि कहीं चौ लिख दियो है, कहीं ही लिख दियो है, कहीं ह लिख दियो है,
तो वातक को विचार कियो कि भाई ये आखिर मूल कारण है, च क्यों कहो, ही क्यों कहो, तू क्यों कहो। संस्कृत ग्रंथ देखें तो पता चले, आजकल तो बहुत मुश्किल है पता चलना। मने गजायत्र पलायन्ते मशकानंतु का कथा। आज तो अपन संप्रदाय में ऐसे भी सोच सकें कि सारे के सारे महाप्रभु जी के ग्रंथ अपने लिए नहीं है। ऐसा भी कोई लोग कहें कि षोडश ग्रंथ अपने पे बाइंडिंग नहीं है। ये षोडश ग्रंथ तो वैष्णव के लिए लिखे हैं। कोई कह कैसे ये तो सब साधन है, प्रमाण है, अपने प्रमाण की क्या जरूरत है, अपना तो प्रमेय मार्ग है। ऐसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण बहुत विधान हुए हैं। उनमें से कोई वल्लभ पंथ चला दे, ले सर्वोत्तम स्तोत्र को, कुछ 8-10 साल पहले की बात है, एक बहन मुझको मिले तो वो मुझको कह रहे थे कि सब काम बंद करो, सब काम बंद करो, सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो, अर्थ मत करो, षोडश ग्रंथ के अर्थ मत करो, सेवा विवाह सब बेकार है, सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो। भाई सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ कर रहे हैं हम, बोल नहीं और सब बंद करके करो। कौन माथा फोड़ी करे, मैंने जावे दो। को जोश आ गया भाई को, तो फिर लेटर लिखे मुझको दो कि सब बंद करो प्रवृत्ति, सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया, मैंने भी एक जवाब पत्र लिखियो कि तुम भी पत्र लिखना बंद करो, सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो। पत्र क्यों लिख रहे हो? दूसरे इनको कहना बंद करो कि सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो, तुम खुद सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करो। ऐसे एक पैम्फलेट पूरा फुल स्केप भर के मैंने भी पत्र भिजवा दिया, फिर पत्र लिखना बंद किया उनने। तो यह तरीके को एकदम उत्तरदायित्व विहीन चिंतन, कोई वल्लभ पंथ फैला के कर दे, कोई मनोरथ पंथ फैला के कर दे, कोई अलग अलग पंथ, माने कोई दामोदर पंथ फैला दे। पर श्री गोसाई जी ने ऐसो कोई कुबड्डा ही नहीं करी है, ऐसो कोई औद्धत्य नहीं किया है। या बात सो अपने मन को आश्वस्त रखो। श्री गोसाई जी ने या कुछ सर्वोत्तम स्तोत्र कहो है, तो एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि निरोध लक्षण में जो आचार्य चरण ने अपने भक्ति मार्ग को, पुष्टि भक्ति मार्ग को जो सार समझाए, थोड़ा वहां पे दृष्टिपात करो, वहां पे दृष्टिपात करो, वहां को थोड़ा सा मनन अपन करेंगे, विषयांतर के लिए नहीं, पर सर्वोत्तम स्तोत्र सर्वोत्तम क्यों है यह बात को समझने के लिए। और तब पता चलेगी कि कैसे सर्वोत्तम सर्वोत्तम है। और श्री गोसाई जी जब या कुछ सर्वोत्तम कह रहे हैं, तो वो आचार्य चरण की जो आज्ञा है, नात परतरो मंत्र, नात परतरस्तव, नात परतरा विद्या तीर्थम, नात परात्परम, वह आज्ञा को ही थोड़ो एक्सटेंशन हो रहे है, और वह के अलावा या में कुछ भी नहीं हो रहे है। वो बात पता कब चलेगी अपने को कि जब थोड़ा सा अपन निरोध लक्षण पे ध्यान देंगे कि वहां क्या बात है, क्या बात ऐसी है वहां, जा बात के कारण आचार्य चरण को यह कहना पड़े नाता परतरो मंत्र, और क्या बात वो है जो यहां भी मौजूद होने के कारण गोसाई जी या स्तोत्र को कह रहे हैं कि अच्छा तब फिर ये सर्वोत्तम स्तोत्र है। सामान्यतया निरोध लक्षण को जो विषय है वो महाप्रभु जी ने या तरह से प्रस्तुत किया है। जैसे अपन जाने हैं पूर्व श्लोक में, यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानांतु यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। गोकुले गोपिकानांच सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। उद्धवागमने जातः
उत्सव सुमहान यथा वृंदावने गोकुले वा तथा में मनसी क्वचित। एक बात देखो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य चरण। जो सेवा, जो शरणागति, जो भक्ति, जो समर्पण वगैरह के उपदेश हते, वो सब षोडश ग्रंथ में यासु पहले दिए जा चुके हैं। और अंत में ये जो कुछ है, सेवा है, कथा है, शरणागति है, कथा श्रवण है या कथा प्रवचन है, इन सब को जैसे पुष्पदंताचार्य कहे न कि नृणाम एको गम्य त्वमसि पयसाम अर्णवैव रुचिनाम वैचित्र्यात् रुजुकुटुल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य त्वमसि पयसाम अर्णवैव। सारी नदियां, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, अलग अलग दिशा में बह के अंत में सागर में लीन होना चाहे हैं। ऐसे अपने जो भी कुछ क्रियाकलाप हैं, भक्ति मार्गी, पुष्टि भक्ति मार्गी क्रियाकलाप, जो यमुनाष्टक अपन ने शुरू किए हैं, यमुना जी की वंदना से शुरू किए हैं, फिर बाल बोध होए, बाल प्रबोधन होए, के सेवा की आज्ञा होए, कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा को पृथक्करण समझनो होए, के समर्पण होए, के निश्चिंतता करनी होए, तो ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं पुष्टि मार्गी भक्ति के, उन सब को अंतिम गम्य, अंतिम वाको पर्यवसान जहां महाप्रभु जी चाह रहे हैं वो है प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति। अपन जगत में जी रहे हैं, अपन जगत में जी रहे हैं और या जगत को छोड़ के प्रभु को पाना नहीं है, प्रभु को पाने के लिए या जगत को छोड़ना नहीं है, पर या जगत में जो भी कुछ अपनी अहंता ममता के पंख हैं, वहां में अपनी मन की वृत्ति को पंकज की तरह खिलाना है। जब खिलाने की बात कुछ समझाने के कारण श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु जी के लिए कहा भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। ये तो भक्ति मार्ग को एक मार्तंड है। आनंद रूप करत एक छिन में हरिजू की लीला कही विस्तारी। जैसे कहो ना कि ऐसा कोई जीव नहीं कि जा जीव की वृत्ति को प्रभु के तरफ निरोध की दिशा में यथाधिकार, यथा कृपा, यथायथ मोड़ी नहीं होए महाप्रभु जी ने। और वो निरोध की परिभाषा दो तरह से आचार्य चरण बतावे हैं। एक तो ये दो तरह के निरोध, जाको आचार्य चरण साधन निरोध और फल निरोध कहें। तो साधन निरोध यानी अपने बीच में प्रभु को प्रकट होना। यदि अपने बीच में प्रभु प्रकट हो रहे है तो सारे साधन महाप्रभु जी आज्ञा करें निरुद्ध हो गए। क्यों निरुद्ध हो गए? क्योंकि जो साधन सु जो भी कहीं साध्य हतो वो तो प्रभु को अनुभव, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु परायणता, और प्रभु कहीं जो है वो भक्त परायण हो के अपने बीच में प्रकट हो गए। तो अब साधन क्या करेगा? बड़ी सुंदर
उपमा या के लिए महाप्रभु जी देवे हैं कि वर्षा काले जलम सर्वत्र सुलभम इति न नदी कूप तड़ागादि नाम अनुपयोग शंकनीय। ये बरसात में तो जल तुम्हारी छत पे भी बरस सके है, और बरस सके तो पानी भरवे जाने की भी जरूरत नहीं रह जाए। अपने छत पे ही कोई कोठी रख दो, बाल्टी रख दो, पानी अपने आप भर जाएगा। पर जब बरस तो नहीं होएगो तब तो कहीं ना कहीं पानी लेने जाना पड़ेगा ना। तो ये जितने साधन हैं वो या तरीके के हैं कि प्रभु प्रकट नहीं भय तब काम के हैं सब साधन। ज्ञान भक्तियोस्तु आविर्भावार्थम उपयोग, महाप्रभु जी आज्ञा करें कि प्रभु प्रकट कैसे होंगे, तो या तो प्रभु को अच्छी तरह से जानो तो प्रभु प्रकट होंगे, या प्रभु को अच्छी तरह से चाहो तो प्रभु प्रकट होंगे। यही लिए आचार्य चरण आज्ञा करें कि ब्रह्मत्वेन जगत ज्ञातव्यम तत्र न आसक्ति करणीया। ब्रह्म के रूप में जगत को अच्छी तरह से जान लो, पर ब्रह्म जगतोतिरिच्यते इति न तत्र आसक्ति करणीया। ब्रह्म ये जगत जो है वो ब्रह्म में सु प्रकट भयो है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लीन होने वाला है। ब्रह्म के नाम रूप को विस्तार है, नाम रूप कर्म को विस्तार है। जाको अपने यहाँ गुजराती में कहो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, तो या तरह से या को जान लेना जरूरी है, पर ब्रह्म जगतोतिरिच्यते, ब्रह्म की जो कथा है वो ऐसी नहीं है जैसे अपन एक तपेली में दूध जमावें और दही बन जाए और सारो दही बन जाए। ऐसे सारो दही ब्रह्म जो है वो दूध की तरह जगत रूपी दही बन गयो, अब फिर ब्रह्म कुछ बच्यो नहीं, ऐसा नहीं है। सारो जगत बनने के बावजूद भी ब्रह्म उतनों के उतनो ही बचे है। जाको उपनिषद क्या है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे एक जगत नहीं, कोटि कोटि जगत प्रकट हो जाएं, करोड़न अब्जन जगत प्रकट हो जाएं, फिर भी ब्रह्म इतनो अनंत कोटि है कि वो फिर भी उतनों को उतनो ही कायम रहे। तो ये जो कायम रहे है ब्रह्म, वाके लिए उपनिषद वेद ने यो कहो स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वो ज्यादा बचे है। जगत रूप से बनने के बाद, जगत रूप से प्रकट होने के बाद भी पूरा खत्म नहीं हो जाए, जैसे दूध पूरा दही बन जाए और वाके बाद दूध बचे नहीं, वो स्थिति ब्रह्म की नहीं है। जगत रूप से प्रकट होने के बाद भी ब्रह्म अपने स्वरूप में भी उतनों के उतनों ही बचे है। और ये जो ब्रह्म की विरुद्धता है स्वभाव की, ये स्वभाव की विरुद्धता छोटे मोटे स्केल पे अपन सब जगह पा सके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी कोई कठिन बात है। जैसे कितनो सारो जल सागर बरसावे है भूमि पे, पर वो इतनो सारो जल बरसाने के बाद भी सागर, जो सागर को छोटो सो एक क्षुद्र स्केल है, वह स्केल पे सागर को पानी कुछ घट नहीं जाए, उतना के उतना ही रहे। और वो पानी बरस के पाछे सागर में मिल जाए तो सागर बढ़ नहीं जाए है, उतनों को उतना ही रहे है। ये कूटस्थता जो है और परिणामिता जो है कि वो कूटस्थ रह के भी परिणत हो सके है, ये जो दो हकीकत हैं, अपन और भी आपको यहां समझ सकें कि जैसे समझो टीवी को कोई प्रोग्राम रिले हो रहा है
या रेडियो कोई प्रोग्राम रिले हो रहे हो और वो प्रोग्राम रिले हो रहे हो और आपके रेडियो सेट में या टीवी सेट में ऐसा थोड़ी है कि 10 आदमी ने रेडियो सेट बसायो तो वहां थोड़ो जमा निकलेगो और लाख आदमी ने टीवी सेट बसा लियो तो वहां थोड़ो लॉस हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूरे का पूरा सीन आप अपने टीवी में ले लो और फिर भी दूसरे के लिए टीवी में पूर्णमेवावशिष्यते, जितने टीवी इंस्टॉल करने इंस्टॉल करते चले जाओ। वहां में कोई पॉपुलेशन के कारण जो अपने को तकलीफ हो रही है, वो पॉपुलेशन के कारण जो रिज्यूम हुए है टेलीविजन को, वहां को कोई वो नहीं होवे। पूर्णस्य पूर्णमादाय, जितनो सीन लेनो है लेते चले जाओ, देखते चले जाओ, पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब क्षुद्र स्केल की बातें हैं, बहुत बड़े स्केल की बात नहीं है। तो अपन को यह ब्रह्म की बात सुने तो आज की तारीख में यह लगे कि ओह ये क्या कोई रहस्य की बात कर रहे हैं, कोई गंभीर बात कर रहे हैं। गंभीर बात नहीं है, अपने डे टू डे लाइफ की ये बात है कि 10 टीवी कर लियो तो वहां जमा निकलेगो और 1000 या लाख टीवी अपन ने लगा लिए तो वहां ऐसा लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं हो। वह पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये अपन अपनी दैनंदिन जीवन में भी यह घटना को अच्छी तरह से समझ सके हैं। ऐसी कोई बहुत चमत्कारी घटना नहीं है, पर है वैसे विलक्षण घटना, या में भी संदेह नहीं। तो ये जो ब्रह्म को स्वरूप है कि पूर्ण जगत रूप से प्रकट हो जाए और वहां के बावजूद भी वो बचे रहे है, कूटस्थ भी है और परिणत भी हुए है, या के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि ब्रह्म जगतोति रिच्यते इति न तत्र आसक्ति करणीया। भाई ध्यान से समझो बात कि जो जगत है वह को ब्रह्म के रूप में समझनो है, चाहनो तो ब्रह्म को ही है। ये बात अपन समझें तो या बात में निरोध के सारे मूल रहे गए हैं कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति। प्रपंच में अपने साथ, जैसे आपके घर में जो टीवी को प्रोग्राम रिज्यूम हो रहे है, वहां में आपके घर में जब आपने टीवी को सेट लगायो तो प्रोग्राम आपके घर में प्रकट हो गया कि नहीं? ऐसे प्रभु जब आप जगत में प्रकट हुए अपने बीच में, कैसे प्रकट हुए तो वो तो बताइए। इच्छा से प्रकट हुए या आपके ज्ञान से प्रकट हुए या आपके भाव से प्रकट हुए। 3 उपाय बताए महाप्रभु जी ने। या तो अपनी इच्छा से प्रकट हुए, या ज्ञानी के ज्ञान से प्रकट हुए, या भक्त के भक्ति से प्रकट हुए। तो वो जो इन 3 में से कोई एक उपाय से जा वक्त ब्रह्म प्रकट हुए है, वह प्रकट ब्रह्म के प्रकट होने के साथ ही साधन निरोध तो हो गयो। मतलब जो कुछ साधन करनो तो अब वो साधन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि प्रभु तो प्रकट हो गयो। प्रभु की अनुभूति ही तो सारे साधनन को साध्य, और वो अनुभूति तो प्रकट हो गयो तो हो गई। अब साधन की उपयोगिता नहीं है। अब जो प्रकट हो गयो वो दूसरे सब लफड़ा छोड़ के, जैसे आपके रूम में टीवी इंस्टॉल हो गयो, एंटेना लग गयो, प्रोग्राम स्टार्ट हो गयो, तब आपको देखने की आवश्यकता है। आज भी अपन जाने ना, टीवी को प्रोग्राम चलते और कोई मेहमान आवे तो अपने को कैसी मिर्ची लगे, अपन बाट ही देखते हैं कि कब जावे पाछो। थोड़ी देर बैठे तो अपन मुंह चढ़ा के बैठे, और जावे को कहे तो प्रसन्न हो जाए कि हाँ आओ जाओ। तो ये भाव जो है ना, ऐसा भाव जगह जा वक्त ब्रह्म के प्रति, ऐसा भाव जो आपके घर में प्रकट हो गया है ठाकुर, वो चाहे चित्र के रूप में, चाहे बाल कृष्ण के रूप में, चाहे गिरिराज जी के रूप में, चाहे मदन मोहन जी के रूप में, जा रूप में आपके घर में प्रकट हो गयो, वहां में आपको ऐसा लगे कि कोई आवे तो अखरे आपको थोड़ो, कि आ गयो कोई तरह से पटाओ न भैया को, और जावे लगे तो हाँ आओ जाओ, पछी क्या रे आओ जाओ। इतनो कहने में
आपको भाव जगे तब तो आपको थोड़ो बहुत मने ऐसो इंगित हो रहा है कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदा शक्ति कछु हो रही है। और ऐसा होवे कि जैसे पूतना आई, तो वहां सुबोधनी में बहुत सुंदर वर्णन महाप्रभु जी ने किया कि पूतना आई तो सबको ऐसा लगे कि ओ लक्ष्मी आ गई, तो सब देखते ही रह गए और भगवान को भूल गए। करके जहर पे आया हुआ ने लक्ष्मी आई अपन लक्ष्मीनाथ को भूल जाए तो निरोध खंडित हो गया। वाकु महाप्रभु जी ने की कि ये अपनी अविद्या है, ये निरोध में आड़े आती अविद्या है, अज्ञान है कि अपन के घर में प्रकट हो गए प्रभु और अपने को कोई भी पूतना आवे बड़ी अच्छी लगे कि ओ कैसी सज धज के बन ठन के आई है, ओहो साक्षात लक्ष्मी आ गई, पौभा आ गयो यूं लगे। तो ये लक्ष्मी होए कि लक्ष्मी को वाहन होए जो भी होए, पर ये जब आवे पूतना को उल्लू की का कहिए, याल ये कह रहे हो लक्ष्मी वाहन पूतना को नाम ही उल्लू की का, उल्लू लक्ष्मी को वाहन कहवावे। लक्ष्मीनाथ को वाहन जैसे गरुड़ कहवावे, ऐसे लक्ष्मी को वाहन उल्लू कहवावे। उल्लू मने आपकी गुजराती में घुवड़ तो वह को उल्लू की का भी कहिए। तो उल्लू की का जब आ जाए अपने घर में और अपन जो है वो लक्ष्मीनाथ को भूल जाए और वह उल्लू की का पे अपने निरोध हो जाए जा वक्त, तो वह वक्त निरोध को कुछ अपोजिट काम हो गया, क्योंकि अपोजिट काम होने के कारण फिर अपनो चित्त वृत्ति वहां में एकाग्र नहीं रह सके। जैसे वार्ता में आवे ना कि वो पैसा खनकने की आवाज आई और श्री गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे, तब उन्हें की क्या है, उन्हें की इतनो लाख रुपया भेंट आयो, उन्हें की भेंट आयो वहां में इतनो विक्षेप भयो तो न जाने क्या उपद्रव करेगा या को वापरेंगे, तो करके फिर सारो छतें खुदी ना गोकुल की। तो ये जो है वो निरोध को अपोजिट है। अपने मन में भी ऐसा भाव जगना चाहिए, और वो भाव कब जगे, वाके लिए महाप्रभु जी ने वो भाव कैसो है, वह भाव को परिचय, वो भाव कैसो है, निरुद्ध वालो भाव कैसो है सेवा करते बखत, वह भाव को परिचय महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण में ये कह के दियो कि यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानंत यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। जब ठाकुर जी गाय चरावे पधारे तब ठाकुर जी में चित्त लग्यो रहे, ठाकुर जी की याद आती रहे। जैसे अपनो प्यारो बच्चा स्कूल जावे तो अपने को बच्चा क्या करतो होगा स्कूल में, ये मन में भाव बनियो रहे। थोड़ो लेट आवे तो ऐसा अपन स्कूल ही पहुंच जाए कि भाई क्यों लेट आयो। कहीं अपने को रूमर फैल जाए कि हैंडबम रख दिए हैं तो अपन दौड़ दौड़ के टेलीफोन करें स्कूल में, क्या लफड़ा है, कहीं दंगा होने वालों है, कर्फ्यू होने वालों है, तो अपन खुद पहुंचे। ये जो दुख है वो अपने बालक में निरुद्धता को प्रमाण है कि अपनो चित्त बालक में निरुद्ध भयो है। तो ऐसे प्रभु की सेवा के अनवसर में वा तरीके को अपनी को विकलता, वा तरह की अपने चित्त में उत्कंठा है कि नहीं। एक बात ध्यान से समझियो, ये बात आर्टिफिशियल करने के लिए ही है हो, और महाप्रभु जी ऐसे नहीं कर रहे हैं कि अपन बैठ के आर्टिफिशियली ऐसे सब विकल्प बननो। ये तो वो वाह वक्त, जैसे एक बात समझो, बुखार आवे तो थर्मामीटर लगा के अपने को पता चले कि कितना बुखार आया। ऐसे ये थर्मामीटर बता रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं कि इतना बुखार लाओगे तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। और आर्टिफिशियल में हो तो निरोध नहीं है, फिर कुछ और लपड़ा है, पाची कोई उल्लू की का आ गई, उलिका का नहीं आ गई तो बकासुर आ गया, बकासुर नहीं आ गया तो कोई धेन कासुर आ गया, कोई कोई कसुर आ गया। तो वह बात की नहीं बात है। नेचुरल कोर्स में जा वक्त अपने को चित्त में या तरीके की भगवान के प्रति कोई उत्कंठा, भगवान के कारण कोई विकलता है, तो वो अपने चित्त के प्रभु में निरुद्ध होने को एक लक्षण।
गोकुले गोपिकानांच सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। जब प्रभु गाय चरा के पाछे पधारे, गाय चरा के पाछे गोकुल में पधारे, वा वक्त जो उत्साह हुए है, गोकुले गोपिकानांच सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम, वा वक्त जो सुख हुए है देख के, मने मुखारविंद पे नेत्र ऐसे चोंटे जैसे कमल पे भंवरा चोंट जाए, यो भागवतकार के। तो वाह तरीके की अतृप्ति को भाव, वाह तरीके को उत्कंठा को भाव, वाह तरीके को पिपासा को भाव, तृष्णा को भाव प्रभु के मुखारविंद के बारे में, वो जब अपने भीतर जगे तो अपनो चित्त निरुद्ध है। ये एक बात सेवा के क्रम की बताई। और क्योंकि भक्ति वर्धनी में अपन जाने कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्तिर् दृढ़ा भवेत् यावत् जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम। सेवा अथवा कथा में जाको दृढ़ भाव है, वह के लिए महाप्रभु जी कहें कि कभी नाश नहीं होएगा। तो कथा में कैसा भाव होना चाहिए, तो वाको कथा को भाव बताते हुए आचार्य चरण ने कही कि उद्धवागमने जात उत्सव सुमहान्य था वृंदावने गोकुलेवा तथा में मनसी क्वचित। हर सत्संग करने वालों, हर भगवत कथा करने वालों जब भगवत कथा करे, ये वो भागवत कथा की नहीं बात कर रही हूं मैं, मुझको मिसअंडरस्टैंड मत करिए, वो दक्षिणा लेके जो भागवत कथा कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हूं, भगवत कथा की बात कर रहे हूं। क्योंकि उद्धव जी ने कोई भागवत नहीं सुनाई थी गोपीन को। तो उद्धवागमने जाता उत्सव सुमहान्य था, गोकुल में और वृंदावन में एक महान उत्सव हो गया कि प्रभु को संदेश लेके प्रभु की बात बताने वालों कोई आयो तो सही। एक जीवन को महान उत्सव ब्रज में हो गयो। तथा में मनसी क्वचित, ऐसो कोई भगवत कथा करने वालों मुझको कब मिले, ऐसे भगवत कथा करने वालों कब मिले। जैसे वहां आवे ना कि भैया जी गोकुल कब चलोगे, ऐसे भगवत कहते गांव की चर्चा करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर ऐसे भगवत कथा करने वालों कब मिले। ये भाव यदि अपने हृदय में जाग्यो तो कथा में अपनो चित्त निरुद्ध भयो। ये आके थर्मामीटर है हो। ऐसा अपने को उत्सव लगे तो, और ऐसा लगे कि भाई हमारे समधी के यहाँ कथा है, नहीं जाएंगे तो समधी को बुरो लग जाएगा, काका के यहाँ कथा है, नहीं जाएंगे तो काका को बुरो लगेगा, बुरो लगेगा तो जाना ही पड़े ना। वो तो फिर निरुद्धता नहीं है चित्त की, वो तो फिर पाछी कोई उलूकिका आ गई। तो ये उलूकिका की भी कथाएं हुए हैं और निरुद्धता की भी कथाएं हुए हैं। जो महाप्रभु जी बात कह रहे हैं वो उलूकिका की कथा की बात नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी जो बात कर रहे हैं वो चित्त के निरुद्धता की कथा की बात कर रहे हैं कि या तरह से चित्त जा वक्त निरुद्ध होवे अपनो, वो चित्त कथा में जाको अपन उत्सव माने। आज तो अपन आर्टिफिशियल नाचने लग गए, पर एक बात समझो, कथा को आवेश ऐसा आतो, कथा को आवेश ऐसा आतो कि लोग कथा के आवेश में नाचने लग जाते। वो आवेश सहज आवेश है। हो वो तो थोड़ी देर अपन प्रोग्राम करके थोड़ी देर रोवें, फिर थोड़ी देर हंसें, फिर बाल कृष्णलाल की जय बोलो, यमुने महारानी की जय, अने पछी भगवान रास करवा पधारे। ये कथा की नहीं चर्चा कर रहा हूं मैं। जो कथा की चर्चा कर रहा हूं वो सहज कथा की चर्चा है, जो नित्य क्रम की कथा की चर्चा है, साप्ताहिक कथा की चर्चा नहीं है। तो वो जो नित्य क्रम के कथा की चर्चा है, कथायाम वा की जो चर्चा है, वहां में यदि अपने को या तरीके को उत्सव अनुभूत हो तो होए, तो एक बात समझो कि अपनो चित्त प्रभु में निरुद्ध भयो। श्री महाप्रभु जी ये तो वो हाई टेम्परेचर बता रहे हो, तो महाप्रभु जी गाफिल नहीं है। महाप्रभु जी गाफिल नहीं है। महाप्रभु जी यह बात पे सावधानी से अपनो ध्यान दिला रहे हैं कि महतां कृपया यावत भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखा। यही महान की महापुरुषन की कृपा सु भगवान जब अपने पे ऐसी दया करेंगे कि अपनी सेवा में, अपनी कथा में अपने को या तरीके को सुख दुख अनुभव होने लगे। दुनिया के सुख दुख तो अनुभव बहुत हुए हैं,
पर भगवत सेवा कथा में या तरीके को सुख दुख जा वक्त अपने को होने लगे और अपनो चित्त अपनी भक्ति की प्रणाली सु प्रभु में या तरीके को निरुद्ध हो गयो, ये अपने को लगे, तब जब लगेगो तब लगेगो, पर तब तक क्या करनो? एक बात समझो, तब तक क्या करनो? तो एक उपाय तो ये हो सके कि वो तो हुआ ही नहीं है करके छोड़ देनो। तो जब कैंसर मिटेगो तब मिटेगो, अभी तो मिट नहीं रहे है करके कोई कैंसर की दवाई नहीं ले, ऐसे तो नहीं है। और टीबी मिटेगी तब मिटेगी करके अभी काय को दवाई लेनी। कोई को ऐसे 10-10, 15-15 बरस के अस्थमा हुए हैं, कोई को 15-15, 20-20 बरस के वो वाह हो जाएं, तो मिटेगो तब मिटेगो, मिट नहीं रहे हो करके दवा नहीं लेनी, ऐसे तो कोई नहीं सोचे ना। जो भी कुछ दवा है नित्य नई, डॉक्टर उनके द्वारा भी नित्य नई दवाएं लेते तो रही ना आदमी, क्योंकि रोग को जीने के बजाय आदमी दवा को जीना ज्यादा पसंद करे है। तो जब रोग के बारे में अपन या तरीके की मनोवृत्ति रखे हैं, तो प्रभु के बारे में या तरीके की मनोवृत्ति क्यों नहीं? महाप्रभु जी को जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि महतां कृपया यावत भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखायै। जब प्रभु करेंगे वह तरीके की चित्त की अवस्था, उदात्त अवस्था, वह तरीके की चित्त की एकाग्रता जा दिन प्राप्त होगी अपनी भक्ति को, अपनी कथा भक्ति को, अपनी सेवा भक्ति को, अपनी शरणागति को, या तरीके की उदात्तता जा दिन प्राप्त होगी वह दिन होगी। वह को खोटो हेडेक अपने नहीं रखने को है। एक बात समझो, वह को मनोरथ रखने को है, वह को हेडेक नहीं रखने को है, क्योंकि हेडेक रखेंगे तो पाखंड पनपेगो, और मनोरथ रखेंगे तो सचमुच में सफल होएगो कोई दिन, क्योंकि प्रभु भक्त मनोरथ पूरक है। एक हेडेक रखनो, एक ऑब्सेशन रखनो, मने ऐसा तो होना ही चाहिए, अब नहीं हो रहे हो तो फिर मार मसल के दर्द पैदा करो, वो खोटी पद्धति है। पर वाको हृदय में एक मनोरथ रखनो, निश्चल मनोरथ, कि मेरे मन में वाको निश्चल मनोरथ है, और वो मनोरथ रख के और भक्ति करो। तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखायै। आनंद संदोह, आनंद के जो निधि परमात्मा हैं उनको स्वयं कीर्तन करो, दूसरे की क्यों अपेक्षा करो कि कोई आएगो और कोई सुनाएगो। तुम खुद नहीं गा सको क्या प्रभु को गुणगान? तुम खुद प्रभु के नाम नहीं ले सको क्या? तुम खुद भी प्रभु के नाम ले सको, तुम खुद भी जो है वो प्रभु के गुणगान कर सको हो। जब प्रभु ऐसो भेजेंगे कोई उद्धव जैसो, जो भक्त प्रभु की सारी कथाएं तुमको सुना दे, प्रभु के जो सारे संदेश हैं तुमको दे दे, तुम्हारे तक पहुंचा दे, कि तुम ही सिर्फ बाट देख रहे हो प्रभु की, इतना नहीं, प्रभु भी तुम्हारी बाट देख रहे हैं। तुम ही सिर्फ मिलना चाह रहे हो प्रभु सु, इतना नहीं, प्रभु भी तुमसे मिलना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, पर प्रभु तुम्हारे भीतर ही विराजे भय हैं। अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अतरसों प्रकट होने ही वाले हैं। ऐसा एक प्रिय संदेश अपने को देने वालों कोई मिले, ऐसे कोई प्रिय संदेश पहुंचाने वालों कोई मिले, वाकई पहले निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निराश जो है ना वो कामी हुए है, निराश कभी प्रेमी नहीं हुए। आशा और निराशा जो है ना ये कामी के लक्षण है, क्योंकि काम जो है वह को फट से आशा बन जाए। कोई थोड़ी स्माइल दे दे ना तो आशा बन जाए कि हाँ पट जाएगी, पट जाएगो। कोई थोड़ा जूता मार दे निराशा हो जाए कि दुनिया बदल गई है। प्रेमी ऐसे नहीं हुए। प्रेम जो है ना वो तो प्रेम जो है वहां में या तरीके की क्षुद्रता नहीं हुआ है। सो प्रेम में तो हुआ है कि ऐसा मौजे खूं सर से ही ना गुजर जाए, आस्ताने यार से उठ जाए क्या। अरे कुछ होने वालों होए, जो होने वालों से होएगो। जहां बैठ गए, बैठ के दर पे तेरे, अब किसके दर पे जाएंगे? तेरे कहला गए, क्या आप गैर के कहलाएंगे? ये प्रेमी की भाषा है। वो कामी की भाषा वैसी होए। इसलिए एक शायर ने बहुत अच्छी कही, गुलशन और निगाहों में तो जन्नत न समझना, देखे जो तुम्हें कोई हसरत की नजर से, छोटी सी इनायत को मोहब्बत न समझना। कोई अपने को ललचाई निगाह से देखे, अपने को लगे क्या मोहब्बत हो गई, बहुत मोहब्बत हो गई है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहे। अरे यार क्या बात है बेवकूफी की। देखे जो कोई तुमको हसरत की नजर से, छोटी सी इनायत को मोहब्बत न समझना। इतनी मोहब्बत सस्ती नहीं है, वह मोहब्बत के लिए थोड़ा तपना पड़े।
मोहब्बत के लिए थोड़ा तपना पड़े, कैसे मौजे को सर से ही ना गुजर जाए, आस्ताने यार से उठ जाए क्या। तो ऐसी जो काम होवे वो में तो ये क्षुद्रता होवे है। प्रेम में आशा निराशा नहीं होवे, प्रेम में तो प्रेम ही होवे है। और आशा भी जो है वो प्रेम की और निराशा भी प्रेम को है। वहां में प्रेम खंडित नहीं होवे, आशा सु प्रेम खंडित नहीं होवे, निराशा सु प्रेम खंडित नहीं होवे। निराशा भी होगी तो प्रेमात्मिका ही होगी और आशा भी होगी तो प्रेमात्मिका ही होगी। और काम की आशा सु काम बढ़े और काम की निराशा सु काम खंडित हो जाए। ये बात, एक बात बहुत साफ साफ समझ लो, काम और प्रेम को ये एक बेसिक डिफरेंस है, कैरेक्टर को डिफरेंस है। तो ये अपन समझें तो अपने को पता चले कि प्रभु को अपने को काम होए तो कथा दूसरी हो गई, पर यदि प्रेम है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। महतां कृपया यावत भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्त्यमान सुखाई। अपन अपने कीर्तन पे डटे भय, अपन अपने भगवत गुणगान पे डटे भय, अपन अपनी भगवत सेवा पे डटे भय, अपन अपनी शरणागति पे डटे भय, अपन जो है वो अपने यहाँ पे डटे भय कि कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। यासु कभी अपन डिग न सकें तब तो कुछ प्रेम की बात भाई ना, और नहीं तो काम की बात हो गई सब। तो यह बात को समझो कि महाप्रभु जी ये बात भी क्यों कह रहे हैं, निरोध के अंतर्गत कह रहे हैं। वो जो उच्च अवस्था बताई है वाको पाखंड करने के लिए नहीं, पर वाको कैसे हासिल करनी, और वो हासिल करने के लिए अपनी भक्ति कथात्मिका, अपनी भक्ति सेवात्मिका, अपनी शरणागति में कौन सा भाव अपने स्पष्ट रखनो, वह बात को समझाने के लिए कह रहे हैं। और वही बात को समझाने के लिए महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं, कैसे महतां कृपया यवद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिक आनंतु स्निग्ध भोजन रूक्षवत्। ऐसा कोई महापुरुष जाके संपर्क में आके अपने मन में कुछ लपड़ा, ये बोल रहा है वो बोल रहा है, अच्छा तो महतां कृपया यद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिकानंतु स्निग्ध भोजन रूक्षवत्। अपने को यह भी लग सके कि कीर्तन कर रहे हैं और मजा ही नहीं आ रहा है, कीर्तन कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, कीर्तन सुनने में माइक गए हो क्या? नहीं गया। आयो नहीं आयो? हाँ है तो सही, सुनाई दे रही है ना आवाज? हाँ, तो ये ऐसा महापुरुष नहीं आयो वाके कारण अपने को कीर्तन में ही सुखद का अनुभूति नहीं हो रही है, सुख ही नहीं लग रहे हो, ताण आ रही है, माने उद्वेग हो गए है, कीर्तन गाते भी जो है वो तकलीफ हो रही है, भगवान के गुणगान करते भी तकलीफ हो रही है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं महतां कृपया यद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिकानंतु स्निग्ध भोजन रूक्षवत्। घबराने की कोई बात नहीं है। अरे नहीं आ रहे हो तो जितना आ सकते हो, माने महाप्रभु जी ने बहुत या को स्पष्ट उल्लेख किया है कि अल्पम बहुवा न प्रयोजकम सेवनम स्वयोग्यानुसारेण। ज्यादा करो बहुत करो ये बात नहीं है, जितनो तुम अपने इन्वॉल्वमेंट से कर सकते हो उतनो शुरू करो। जरूरी नहीं है कि अखंड कीर्तन ही अपने करनो, जरूरी नहीं है कि ऐसो अपने को ऐसो यमुनाष्टक के जो है वो 41 पाठ करने और सर्वोत्तम के जो है वो 37 पाठ करने। अरे भाई एक पाठ करो पर दिल से करो, ऐसे ढंग से करो कि जा वक्त सर्वोत्तम स्तोत्र को अपन पाठ करें
बाबा का श्री आचार्य चरण अपने निगाह में, हर श्लोक में नहीं आवे तो कोई बात नहीं, एकाध श्लोक में तो पधारे। जो नाम तुमको अपील करतो होए, भक्ति मार्ग आप जो मार्तंड अपील करतो होए, आनंद अपील करतो होए, परमानंद अपील करतो होए, जो नाम तुमको अपील करतो होए, वाह एक नाम पे तो कभी कम आचार्य चरण की छवि जो है अपने हृदय में, अपने बुद्धि में ये चमकने लग जाए, बस उतने से ही धीरे धीरे काम सुधरने लग जाएगा सारो। ये जो है अल्पम बहुआ न प्रयोजकम सेवनम स्वयोग्यानुसारेण। तो तुमको रूखो लगतो होएगो कोई बात नहीं, पर जितनो रूखो लगे वहां में कोई घबराने की बात नहीं है। पापड़ तो रूखो ही होगा कि नहीं, पर भी रूखो पापड़ अच्छो लगे कि नहीं लगे। तो एक बात समझो कि ऐसा नहीं है कि सब चुपड़ी ही भयो अच्छो हुए, कभी रूखो पापड़ भी अच्छो हुए, और कभी जो है वो चुपड़ी वही चीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली भी हो सके बहुत। तो यहाँ रूखे और सूखे को बहुत झगड़ा नहीं है, मुख्य झगड़ा है अपन स्वाद ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। जितना थोड़े को भी स्वाद ले पा रहे हैं, प्रभु नाम को, भगवत सेवा को, भगवत गुणगान को यथाशक्ति यथा सामर्थ्य थोड़ा थोड़ा स्वाद लेना शुरू करोगे, स्वाद लेना शुरू करोगे, तब फिर महाप्रभु जी बता रहे हैं कि गुणगाने सुखा वाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादी नाम नैवात्मनि कुतोन्यत। मैं तुमको छोटी बात नहीं बता रहे हूं, तुमको नहीं मन लग रहे हो है, ऐसा होवे डॉक्टर अपने को कोई बीमारी होवे ना, अपने को डॉक्टर दवा दे, अपने को डॉक्टर की पहचान नहीं होवे, अपने को दवा की पहचान नहीं होवे, पर जब अपने को कोई ये पता चले कि इनने 10 रोग ठीक कर दिए हैं, 1000 रोगी ठीक कर दिए हैं, तो देखो आधो रोग तो उतना सुनते ही ठीक हो जाए अपनों का। अच्छा ऐसा भी डॉक्टर है कोई?